नमस्कार साथियों, मैं वीरेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब परिवार वीरेंद्राज क्लासेस पर। आज है 14 मार्च। और अगर आज हम बात करें बच्चे, तो आज है आईडीएम बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? आईडीएम। आईडीएम का मतलब होता है इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स। इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स। तो आज 14 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स। आप कह सकते हो कि आज अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस है 14 मार्च को। अब सवाल उठता है कि 14 मार्च को जो है अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसे बहुत सारे जो देश हैं, बहुत सारे कंट्री 14 मार्च को जो है पाई डे के रूप में भी मनाते हैं। किसके रूप में मनाते हैं? पाई डे। इस तरह से पाई दिवस के रूप में भी मनाते हैं बच्चे। क्योंकि अगर मैं पाई की वैल्यू की बात करूं, ये जो आपको पाई दिख रहा है, अगर मैं इसकी वैल्यू की बात करूं तो क्या होता है बच्चे? तो 3.14 समथिंग समथिंग समथिंग, इतना ही होता है। अब अगर मैं आप बात करूं, जैसे इंडिया जैसे कंट्री में बात करूं, तो पाई को कैसे लिखते हैं हम? तो इस तरह से लिखते हैं 20/7। इस तरह से पाई को मान लिखा जाता है इंडिया जैसे कंट्री में। बहुत सारे देशों में इस तर्ज पर जो है पाई की वैल्यू को, पाई को इस तरह से भी लिखा जाता है बच्चे, 3/14 के रूप में लिखा जाता है। इस तरह से बहुत सारे देशों में, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे देशों में ऐसा लिखा जाता है, भारत में तो नहीं लिखा जाता। तो इसीलिए आप देखिए 3.14 और समथिंग समथिंग है, या 3/14 लिख दिया। इसीलिए जो है तीसरे महीने की 14 डेट को, तीसरा मंथ कौन सा बच्चे? मार्च। तो उसकी 14 डेट यानी कि 14 मार्च को जो है अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है बच्चे। अब सवाल है कि ये क्लास के शुरू में आज हमें क्यों बताया जा रहा है कि 14 मार्च को जो है अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स मनाया जाता है। तो बच्चे मैं आपको बता दूं कि आज से हम जो है अपने इस चैनल पर जो है मैथमेटिक्स की क्लास शुरू कर रहे हैं जनरल कंपटीशन के लिए। और बिल्कुल बेसिक से क्लास स्टार्ट होगी, ताकि वो भी बच्चे जो मैथमेटिक्स में बहुत कमज़ोर होते हैं, आपको लगेगा कि स्पीड कम है या ज़्यादा समय लग रहा है, लेकिन बच्चे धीरे धीरे हम स्पीड को बढ़ाएंगे। क्योंकि हमारा उद्देश्य ये है कि कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा, जिसे मैथमेटिक्स में बस जोड़ घटाव गुणा भाग आता है, इतना बहुत है मेरे लिए। तो हर वो बच्चा इस क्लास से जुड़ सके जो मैथमेटिक्स में बिल्कुल जो है कमज़ोर है, आप ये मान लीजिए, जिसे मैथमेटिक्स से बिल्कुल डर लगता है। और किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आपका एक सब्जेक्ट जो है कमज़ोर, एवरेज मान लो आप एवरेज है, तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन एक सब्जेक्ट को, किसी भी एक सब्जेक्ट को, मैथ्स हो सकता है किसी के लिए रीजनिंग हो सकता है, किसी के लिए जीके हो सकता है, किसी के लिए इंग्लिश हो सकता है, या किसी के लिए हिंदी हो सकता है, या जीएस में भी बहुत सारे सेक्शन अलग अलग हो सकते हैं किसी बच्चे के कमज़ोर। तो किसी एक सब्जेक्ट में कम स्कोर हो तो चल जाएगा, लेकिन बिल्कुल भी स्कोर ना हो तो उसके बिना सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है। अगर आपने एक सब्जेक्ट एवरेज किया तो दूसरे सब्जेक्ट में और अच्छे मार्क्स लाएं आप, हो जाएगा। लेकिन एक सब्जेक्ट में आप कितने भी अच्छे मार्क्स ले आए और एक सब्जेक्ट आपका नील है, तो कैसे सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी बनती है? तो आज से हम अपने इस यूट्यूब परिवार में मैथमेटिक्स की क्लास शुरू कर रहे हैं, और एक नंबर सिस्टम की बेसिक सी चीज़ें कि आखिर हम जब संख्याओं को लिखते हैं तो उनमें डिजिट का यूज कैसे होती है, कितनी डिजिट होती है, क्या ये संख्या डिजिट है या ये नंबर है। तो क्या होता है, जैसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, रेलवे में क्वेश्चन पूछा कि 1 से 1000 तक की संख्याओं को लिखने के लिए कितनी बार कीबोर्ड के बटन को दबाना होगा। या शायद एसएससी सीएचएसएल में पूछा, एग्जैक्ट क्वेश्चन मुझे याद नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा था कि 127 से लेकर 396 तक लिखने के लिए आपके मोबाइल की कीपैड को कितनी बार दबाना होगा। तो ये बेसिक सी नॉलेज आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलो बच्चे इस कंसेप्ट से आगे जुड़ते हैं। चलो बच्चों, सबसे पहले ये जानते हैं कि डिजिट और नंबर में क्या डिफरेंस है। एक होता है डिजिट, जिसे हम बोलते हैं अंक। डिजिट हिंदी में क्या बोलते हैं? इसे अंक बोलते हैं। और एक होता है नंबर। और हिंदी में क्या बोलते हैं नंबर को? तो आप में से सब लोगों को पता है कि संख्या बोलते हैं।
अब डिजिट और नंबर में क्या डिफरेंस है बच्चे? तो हम ये कह सकते हैं कि जो संख्या होती है ना, जो संख्या होती है, तो संख्या डिजिट का प्रयोग करके लिखी जाती है। संख्या अंकों का प्रयोग कर लिखी जाती है। ये आपको पता है। अब मैं बात करूं बच्चे कि किसी भी संख्या को लिखने के लिए कितने अंकों का यूज किया जा सकता है? किसी भी संख्या को लिखने के लिए कितने अंकों का यूज किया जा सकता है? तो आपने कहा कि सर 0 का यूज किया जा सकता है, 1 का यूज, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसका मतलब 0 से लेकर 9 तक हम यूज कर सकते हैं किसी भी संख्या को लिखने के लिए। अब सवाल ये उठता है कि सर आपने से पूछा कि सर मैंने 1 लिख दिया, केवल 1 लिखा, तो आपने कहा ये क्या है, डिजिट है या संख्या है? 1 जो लिखा है ये डिजिट है या संख्या है? तो आपने कहा सर ये तो डिजिट भी है, ये डिजिट भी है और ये नंबर भी है। ये जो संख्या है, नंबर है, ये 1 डिजिट से मिलकर बना है। तो किसी ने कहा 1, तो आपने कहा ये डिजिट भी है, और किसी ने कहा नहीं ये तो एक संख्या है। फिर मैंने कहा, किसी ने लिखा 12 बच्चे, क्या लिखा? 12। तो आपने कहा कि 12 तो एक नंबर है। 12 क्या है बच्चे? एक संख्या है, और इस संख्या में जो है 2 डिजिट है बच्चे, 2 डिजिट से मिलकर ये संख्या बनी है। अगर मैं आपसे कहूं कि ये 0, 0, 3, इस तरह से मैंने संख्या लिखी, तो आपने कहा ये क्या है? तो आपने कहा देखो, अगर किसी के शुरुआत में ही 0 का यूज हो तो वो कोई वैल्यूएबल नहीं होती। ये आपको पता है कि उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो आप कहोगे ये तो एक नंबर है, ये तो एक नंबर है, लेकिन इस नंबर में जो डिजिट है बच्चे वो कितनी डिजिट है? तो आप कहोगे 1 डिजिट है बच्चे। ये याद रखना, कभी 3 डिजिट बता दो। ये एक नंबर है और जिसमें कितनी डिजिट है? तो आपने कहा 1 डिजिट है। क्योंकि अगर मैं बात करूं 0, 0, 3, आप कहोगे सर डिजिट तो जो है इसमें 3 यूज हो रही है, 1, 2, 3। तो बच्चे इनसे इस वैल्यू पर क्या फर्क पड़ रहा है? कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा। तो अगर इनसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो ये डिजिट में भी काउंट नहीं होते। अगर मैं यहां बात करूं बच्चे, आपने कहा कि 30 क्या है? तो आपने कहा ये एक नंबर है। क्या है बच्चे? ये एक नंबर है, एक संख्या है, और इस संख्या में कितनी डिजिट है? तो आपने कहा 2 डिजिट है। 2 डिजिट का यूज हुआ है इसमें, क्योंकि जब यहां आप 30 में देख रहे हैं 0, तो ये क्या है बच्चे? ये वैल्यू वाली 0 है। ठीक है, तो आपको भी क्या बनना है? आपको इस 0 की तरह नहीं बनना, आपको इस 0 की तरह बनना है जिसकी वैल्यू है बच्चे। आप कितनी भी 0 लगाते चले जाइए, इसकी क्या वैल्यू है? कुछ भी नहीं है। तो आपको 0 भी बनना है तो वैल्यू वाली बनना है। अगर मैं अब यहाँ एक बात और समझना बच्चे, पॉइंट का ध्यान से समझना। मान लो मैंने लिखा 1.27, आपने कहा ये क्या है? तो अगर मैं बात करूं बच्चे, ये क्या है? ये एक नंबर है। क्या है? ये एक नंबर है। लेकिन अगर मैं इसमें डिजिट की बात करूं तो बच्चे 1 डिजिट है इसमें। कितनी डिजिट है? 1 डिजिट है बच्चे। अगर मैं पॉइंट वाली संख्याओं में बात करूं कि पॉइंट वाली संख्याओं में, तो पॉइंट वाली संख्या में बच्चे जो वैल्यूएबल डिजिट होती है वो ये होती है, पूरी भी डिजिट 1। तो यहां अगर मैं इसी संख्या को इस तरह से लिखूं कि मान लो मैंने इस तरह से लिख दिया कि 73.578, तो आप कहोगे ये क्या है? तो बच्चे इसमें 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट नहीं है, इसमें कितनी डिजिट है? तो आप कहोगे 2 डिजिट है इसमें। कितनी है? 2 डिजिट है। और ये क्या है? एक नंबर है बच्चे, ये एक संख्या है। समझ गए चीजें सारी? मुझे उम्मीद है कि आप ये डिजिट और अंकों का, यानी कि अंकों का और संख्या का जो खेल है वो समझ गए होंगे। यानी कि किसी भी संख्या को लिखने के लिए डिजिट का प्रयोग किया जाता है। अब मान लो मैं आपसे कहूं, मान लो मैंने ये कहा आपसे कि 5, 4, 6, 7, ये क्या है? तो आप कहोगे ये एक नंबर है। क्या है? ये एक नंबर है बच्चे। और इस नंबर में कितनी डिजिट है? तो आपने कहा 4 डिजिट है। 4 डिजिट है बच्चे। समझ गए बच्चे? क्लियर है यहां तक? चलो फिर आगे चलते हैं, अगला कंसेप्ट समझते हैं इससे। तब तक स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलो अब आगे देखते हैं। अब आप यहां देख रहे हो कि मान लो किसी ने कहा कि आपको 1 से लेकर 9 तक की काउंटिंग लिखनी है। 1 से लेकर 9 तक की काउंटिंग लिखनी है। 1 से लेकर 9 तक की
काउंटिंग लिखनी है बच्चे। तो आपको कितने नंबर, और हर नंबर है, आप कहोगे एक, तो एक डिजिट भी है, एक नंबर भी है। 1 से लेकर 9 तक हर संख्या में एक डिजिट है बच्चे। आपने लिखा 8, तो 8 तो एक संख्या भी है ना बच्चे, लेकिन वो संख्या कितने डिजिट से बनी है? एक डिजिट से बनी है। तो आप ये कहोगे कि यहां तक अगर मैं बात करूं तो 9 संख्या होती हैं, और क्योंकि हर संख्या में जो है एक डिजिट होती है, एक डिजिट होती है, तो 1 से 9 तक के लिखने के लिए आपको टोटल कितनी डिजिट की जरूरत पड़ेगी बच्चे? 9 डिजिट की जरूरत पड़ेगी। आसान सी चीज है, आप बेहतर तरीके से जानते हैं, बस बहुत सारे बच्चों ने इस एंगल से सोचा नहीं होगा। अब मैं यहां बात करूं, आपने कहा कि सर मुझे 1 से लेकर 1 से 11 तक गिनती लिखने के लिए, गिनती लिखने में कितने अंकों की जरूरत पड़ेगी? कितने अंकों की आवश्यकता होगी? ध्यान से समझना बच्चे, आवश्यकता होगी, क्योंकि जो बच्चा ABCD जानता है वही बाद में वर्ड लिखता है बच्चे। आवश्यकता होगी, और जो शब्दों को जानता है वही फिर वाक्य पढ़ता है। तो ये धीरे धीरे से आपकी जो है बेस तैयार किया जा रहा, ताकि आप बड़ी बड़ी चीजों में आगे प्रॉब्लम ना हो। तो किसी ने कहा 1 से 11 तक मुझे गिनती लिखनी है, तो कितने अंकों की जरूरत पड़ेगी मुझे? अब देखो बच्चे, एक तरीका तो यह है कि आपने लिख लिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब अगर आप बात करें बच्चे आपको कितने की जरूरत पड़ी, तो आपने कहा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अगर मैं यहां से बात करूं बच्चे, तो 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक हर संख्या में एक डिजिट थी, तो आपने कहा कितने नंबर हो गए? तो आपने कहा 9 नंबर होगी। और हर नंबर में कितनी डिजिट है बच्चे? तो आपने कहा एक डिजिट है। तो टोटल कितनी डिजिट की आपको जरूरत पड़ी? तो आपने कहा 9 डिजिट की आवश्यकता हुई। क्लियर बच्चे? अब यहां समझिए बच्चे, जैसे हम यहां से शुरू करते हैं, यहां हो गई संख्या 1। जो 10 है वो एक संख्या है, लेकिन उसमें कितने डिजिट का प्रयोग किया गया है? तो आपने कहा इसमें तो 2 डिजिट का प्रयोग किया गया है। फिर आगे हम बढ़ते हैं 11, तो 11 में भी आपने कहा कि नंबर तो एक है 11, लेकिन इसमें डिजिट का तो 2 का प्रयोग किया गया होगा ना। कोई ऐसा कीबोर्ड थोड़ी होगा जो 11 लिख देगा, आपको 1 1 दबाना पड़ेगा। 10 लिखने के लिए 1 और 0 प्रेस करना पड़ेगा। तो आपने कहा कि आगे अगर मैं बात करता हूं 10 से लेकर 11 तक, तो 10 से लेकर 11 तक आप देखें तो कितने नंबर है? तो आपने कहा 2 नंबर है। और हर नंबर में कितने डिजिट है बच्चे? तो आपने कहा 2 डिजिट है। तो अगर 2 डिजिट है तो कितनी डिजिट हुई? तो आपने कहा 4 डिजिट हुई। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल 13 डिजिट की आपको आवश्यकता हुई। 1 से 11 तक की गिनती लिखने के लिए आपने कितनी बार कीबोर्ड को प्रेस किया? तो आपने कहा 9 और 4 13 बार, यानी कि 13 डिजिट की आवश्यकता होगी बच्चे। समझ गए बच्चे? ध्यान से देखो, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो अगला क्वेश्चन समझते हैं। धीरे धीरे समझ के समझना है। जहां भी कोई डाउट लगे ना, हल्का सा भी आपको डाउट लगे तो कमेंट कर देना, आपको जो है अगली क्लास में मैं वहीं से बताऊंगा, ठीक है? अब हम एक क्वेश्चन और लिखते हैं। 1 से लेकर 37 तक की गिनती या काउंटिंग लिखने में कितने अंकों का प्रयोग होगा? कितने अंकों का प्रयोग होगा? प्रयोग होगा, ये क्वेश्चन हम पढ़ते हैं बच्चे। अब देखो, वहां तो 1 से 11 तक छोटी संख्याएं थी। अभी तो यहाँ ऐसा भी आएगा 1 से लेकर 20,000 तक, 9,737 तक, तो वहां थोड़ी लिख के आप काम करेंगे। पता चला आपने 1 से 20,000 तक की गिनती लिखी, इतने पेपर का टाइम ही खत्म हो गया, जबकि था एक ही क्वेश्चन ये। तो अभी धीरे धीरे हम संख्याओं को बढ़ाते हैं बच्चे। यहां लिखा है 1 से 37 तक। तो अब बात बताओ, जब आप 1 से लेकर 9 तक की काउंटिंग लिखोगे बच्चे, जब आप 1 से लेकर 9 तक की काउंटिंग लिखोगे तो आपने कितनी संख्या घटा बना दी? तो आपने कहा ये तो 9 संख्या लिखी गई। 1 से लेकर 9 तक कितनी संख्या होती है? 9 संख्या।
अब सवाल है हम पता कैसे करते हैं, ये तो छोटा है हमें पता है 1 से लेकर 9 तक, तो हम क्या काम करते हैं, ये लास्ट वाली संख्या होती है ना, इसमें इससे जस्ट पहले वाली संख्या घटा देते हैं, या इन दोनों का डिफरेंस लेकर 1 से लेकर 9 तक कितनी संख्या है अगर ये पता करना है तो दो तरीके होते हैं। दो तरीके क्या है, या तो दोनों का डिफरेंस लेकर 1 बढ़ाकर लिख दो, दोनों का डिफरेंस लेकर 1 बढ़ाकर लिख दो कि 9 में से 1 गया 8 और 8 को 1 बढ़ाकर लिख दिया 9। या एक तरीका होता है जो ये लास्ट संख्या होती है ना, इसमें जो पहली संख्या है इससे पहले वाली संख्या, अगर मैं इससे पहले जाऊं तो कितनी होगी बच्चे, 0 लिखा होगा, तो 9 में से 0 गया 9, तो 1 से 9 तक लेकर जो संख्याएं हैं वो 9 संख्याएं हैं बच्चे, समझ गए इसका मतलब। चलो अब यहां हम देखते हैं, इसने कहा 9 संख्या है और 9 संख्या, हर संख्या में कितने डिजिट है, तो आपने कहा हर संख्या में 1 अंक है, तो बच्चे कितने अंक हुए, तो आपने कहा 9 अंक हुए। क्लियर है, 9 डिजिट हो गए। अब इसका आगे हम चलते हैं बच्चे, 10 से लेकर 37 तक, 10 से लेकर 37 तक कितने नंबर है, तो मैंने दो तरीके से बताया बच्चे आपको। कैसे बताया, 2 से, या तो 37 में से 10 घटाकर 1 जोड़कर लिख दीजिए, तो 37 में से 10 गए तो 27 और 27 में 1 बढ़ा दिया तो 28 हो गए। या मैंने क्या कहा, 27 में से 10 माइनस मत कीजिए, 10 से पहले वाली संख्या, तो अगर मैं इससे पहले जाऊं बच्चे तो क्या लिखा होगा 9, और अगर 37 में से 9 गए तो कितने बचे, तो आपने कहा 28। इसका मतलब यहां 10 से लेकर 37 तक अगर आप संख्या देखें तो कितनी हुई, तो आपने कहा 28। अब 28 तो संख्या हो गई, लेकिन बच्चे हर संख्या में कितनी डिजिट का यूज किया गया है, तो आपने कहा 2 डिजिट का प्रयोग है। 10 में 1 और 0 है, 11 में 1 और 1 2 बार यूज है, 12 में 1 और 2 डिजिट है, यानी कि 10 से लेकर 37 तक की हर संख्या में 2 डिजिट का प्रयोग किया गया है। तो यहां तो संख्या 28 है, और अगर हर संख्या में 2 डिजिट का प्रयोग किया गया है बच्चे, 2 डिजिट का प्रयोग किया गया है, तो टोटल कितनी डिजिट हुई, तो आपने कहा टोटल अंक हो गए 56। कितने अंक हो गए बच्चे, 56। अब 1 से लेकर 9 तक की जब संख्या लिखी हमने तो 9 अंकों का यूज किया, और जब हमने 10 से लेकर 37 तक की संख्याओं का यूज किया तो 56 अंक, तो टोटल कितने हो गए बच्चे, 9 और 6 15, एक कैरी हो गया और 5 और 1 6, यानी कि कुल मिलाकर एक 65 अंकों का हमने यूज किया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 से 37 तक की गिनती लिखने में कितने बार आपने कीपैड का बटन दबाया, तो आपका आंसर होगा 65 बार दबाया। समझ गए। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो बच्चों, अगला क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। अगर हम यहां बात करें बच्चे, तो 1 से लेकर 65 तक आपको संख्या लिखनी है, 1 से लेकर 65 तक। तो जब आप 1 से लेकर 65 तक लिखेंगे तो बच्चे पहले तो 1 से लेकर 9 तक लिखेंगे ना, और 1 से लेकर 9 तक जब आप लिखेंगे तो आपने कितनी संख्या लिखी, तो आपने कहा 9 नंबर लिखी, आपने 9 नंबर, और हर नंबर में कितनी डिजिट है, तो आपने कहा 1 डिजिट है। तो अगर 1 डिजिट है बच्चे तो टोटल कितनी डिजिट का प्रयोग हुआ, तो आपने कहा 9 डिजिट का प्रयोग हुआ बच्चे। कितने डिजिट का प्रयोग हुआ, 9 डिजिट का प्रयोग हुआ। इसके बाद 1 से 9 तक तो आपने लिख ली, अब आप कहां से लिखेंगे, 10 से लेकर जो है 65 तक लिखेंगे, 10 से लेकर 65 तक। अब जब आप 10 से 65 तक की संख्या लिखेंगे तो आपने कितनी संख्या लिखी, 10 11 12 13 इस तरह से 65 तक लिखी, तो कितनी संख्या लिखी, तो मैंने क्या कहा, दोनों के डिफरेंस में 1 जोड़कर लिख दो। तो 65 में से 10 गए 55, और 55 में 1 जोड़ दिया तो कितने हो गए 56, यानी कि 56 नंबर लिखे आपने। अब यहां जो आपने नंबर लिख रखे हैं 10 से लेकर 65 तक, हर नंबर में कितनी डिजिट का प्रयोग हुआ है, तो आपने कहा 2 डिजिट का प्रयोग हुआ है। तो अगर एक डिजिट में एक संख्या में 2 डिजिट का प्रयोग हुआ है, तो भैया 56 नंबर में कितने डिजिट का प्रयोग हुआ है, तो आपने कहा 112 अंकों का प्रयोग हुआ है बच्चे, 112 अंकों का, 56 दूने 112। अब 112 अंक यहां है और 9 डिजिट वहां है, तो कुल मिलाकर कितने हो गए, आपने कितने अंकों का यूज किया, तो आपने जो है 119 अंकों का प्रयोग किया है बच्चे। ये आपका आंसर हो गया। समझ गए बच्चे। बढ़ाएं अब सवाल को आगे, डिजिट बढ़ाएं, संख्या बढ़ाएं। चलो फिर नोट कीजिए सवाल को, आगे बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो बोर्ड पर क्या लिखा है। 1 से लेकर 99 तक की अगर आपको काउंटिंग लिखनी पड़ जाए तो आप कितने अंकों का प्रयोग करेंगे, बताओ जरा निकाल के।
तो अगर 1 से लेकर 99 तक की काउंटिंग आपको लिखनी हो तो कितने अंकों का प्रयोग करेंगे? तो आपने कहा, अब आप समझ चुके हैं कि पहले तो 1 से लेकर 9 तक लिखेंगे। जब आप 1 से लेकर 9 तक संख्याएं लिखेंगे तो आपने कितनी संख्या लिख दी? तो आपने कहा 9 संख्या लिख दी सर। और हर संख्या में कितने अंक है बच्चे? तो आपने कहा 1 अंक है। तो कुल मिलाकर आपने कितने अंकों का प्रयोग कर लिया? तो आपने 9 अंकों का प्रयोग कर लिया बच्चे। कितने अंकों का प्रयोग कर लिया? 9 अंकों का प्रयोग कर लिया। ठीक है। इसके बाद जब आप लिखेंगे तो 10 से लेकर 99 तक लिखेंगे। 10 से लेकर 99 तक लिखेंगे। अब 10 से लेकर जब 99 तक लिखेंगे तो बच्चे कितनी संख्या लिखिए? तो आपको पहले ही पता है कितनी लिख दी आपने? 90। 99 से 10 गया 89 और 89 में 1 बढ़ाकर लिख दिया 90। 90 संख्या लिखी आपने। और हर संख्या में बच्चे कितने अंकों का प्रयोग किया गया है? तो आपने कहा 2 अंकों का प्रयोग किया गया है। देख लीजिए 10 में भी 2 है और 99 में भी 2 है। तो टोटल कितने अंक हो गए होंगे? तो आपने कहा 180 अंक का प्रयोग हो गया बच्चे। तो अगर 180 अंक का प्रयोग हो गया 10 से लेकर 99 तक, तो 1 से 9 तक लिखे हैं आपने कितने अंक? 9 अंक। तो टोटल कितने अंकों का प्रयोग कर दिया? तो आपने कहा 189 अंकों का प्रयोग कर दिया बच्चे। कितने अंकों का प्रयोग कर दिया? 189 अंकों का प्रयोग कर दिया बच्चे। क्लियर है? चलो नोट करो, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समझ में आ रहे हैं ना क्वेश्चन? चलो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो बच्चे क्या लिखा है। क्वेश्चन लिखा है 1 से 127 तक की काउंटिंग लिखनी है। अब की बार आपको 1 से लेकर 127 तक की काउंटिंग लिखनी है आपको। तो कितनी बार जो है कीबोर्ड का प्रयोग करना पड़ेगा, यानी कि की दबानी पड़ेगी, प्रेस करनी पड़ेगी। या अपने मोबाइल से आप टाइप कर रहे हैं ना, 1 से लेकर 127 तक की मोबाइल में टाइप करते हैं। अब सुबह से शाम तक लगे रहते हैं जब से जियो आया है मोबाइल में। मोबाइल तो ज़िंदगी बन गई है। नहीं, जो पहले एक गाना बनता था ना, तू मेरी ज़िंदगी है, तो तू की जगह वो चेंज हो गया, मोबाइल हो गया बच्चे। मोबाइल की ही अब ज़िंदगी हो गई है। तो बात करते हैं बच्चे, आप कभी जो है यूज़ करते करते अपने साथी से पूछ लेना कि चल 1 से 100 तक की गिनती लिखना, बता कितने बटन दबाने पड़ेंगे। तो देखते हैं बच्चे, 1 से लेकर 127 तक की काउंटिंग लिखनी है आपको। तो अगर हम यहाँ बात करें बच्चे, पहले तो आप 1 से लेकर 9 तक लिखोगे ना, 1 से लेकर 9 तक लिखोगे। तो जब आप 1 से लेकर 9 तक लिखोगे तो कितनी संख्या लिख दी बच्चे आपने? तो आपने कहा, आपने तो 9 संख्या लिख दी, 9 नंबर। और हर नंबर में कितनी डिजिट है? तो आपने कहा 1 डिजिट है। तो कितनी डिजिट का यूज हो गया टोटल? तो आपने कहा 9 डिजिट का यूज हो गया। कितनी डिजिट का यूज हो गया? 9 डिजिट का यूज हो गया। अब हम बात करते हैं कि हम लिखेंगे 10 से लेकर 99 तक, 10 से लेकर 99 तक। और 10 से लेकर 99 तक जब आप लिखेंगे तो कितनी संख्या लिखेंगे आप? तो आपने कहा 90 नंबर लिखेंगे। 90 नंबर कैसे घटाना है, कैसे पता करना है, ये अब मैं आपको बता चुका हूँ, आप समझ चुके होंगे बेहतर। 99 में से 10 जाएंगे 89, और 89 में 1 बढ़ा कर लिख देंगे। ये इससे पहले 9 नंबर है, तो 99 में से 9 गए 90 नंबर। ठीक है बच्चे। अब 90 नंबर में हर संख्या में आप 2 डिजिट का प्रयोग कर रहे हैं। कितनी डिजिट का प्रयोग कर रहे हैं बच्चे? 2 डिजिट का। तो आपने तो 180 डिजिट लिख दी ना, लिख दी बच्चे। क्लियर है? अब आप एक बात बताओ, कुछ बच्चों को ये डायरेक्ट याद होगा बच्चे, कुछ बच्चों को ये डायरेक्ट याद होगा कि 1 से लेकर 99 तक जो हम यूज करते हैं वो कितनी यूज करते हैं? तो 189 डिजिट हम यूज करते हैं। कुछ बच्चों को ये डायरेक्ट याद हो जाएगा। अभी मैं बताऊंगा 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 99 तक, 1 से लेकर 999 तक कैसे जो है आप देखेंगे। रटने की जरूरत नहीं है, एक फ्रेम बनता हुआ आएगा। क्या बनता हुआ आएगा बच्चे? एक फ्रेम बनता हुआ आएगा, और उसी से आप जो है सारी चीज़ों को समझ लेंगे। कोई रटने की जरूरत नहीं है, सब कंसेप्चुअल है बच्चे, सब कंसेप्ट है। जो रटकर सीखने की कोशिश करता है उसको चीज़ें बहुत कम समय तक याद रहेंगी, और जिनकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज़्यादा होगी वो चीज़ों को भूलते नहीं है। 1-2 महीने नहीं पढ़ेंगे तो हो सकता है उनका जो है सवाल को सोल्व करने में स्पीड कम आ जाए, और जैसे जैसे हफ्ता 10 दिन करेंगे उनकी वही स्पीड आ जाएगी। लेकिन जो रटकर कर रहे हैं वो तो गोल हो जाएंगे, सारी चीज़ें गोल हो जाएंगी। तो समझनी है बच्चे, एक एक चीज़ समझनी है। अब हमने कहा कि यहाँ तक कितनी डिजिट हो गई? तो आपने कहा 189 डिजिट, लेकिन अभी तो और भी रह रही है ना बच्चे। अभी तो आपने कहा अब हमें लिखनी है 100 से लेकर 127 तक, 127 तक। अब यहाँ से आगे हमने क्यों चेंज किया? इसलिए चेंज किया कि 1 से लेकर 9 तक 1 डिजिट की संख्या है सारी।
10 से लेकर 99 तक 2 डिजिट की संख्या हैं सारी। 100 से लेकर 127 तक 3 डिजिट की संख्या हैं सारी। तो जब हम यहाँ बात करेंगे 100 में से 127 तो कितनी संख्या होगी भाई? 127 में से 100 घटाओगे तो 27 आता है ना, और 27 में से क्या करोगे, एक बढ़ा के लिख दोगे। तो कितनी संख्या लिखी है? तो आपने कहा ये तो 28 नंबर लिखे हैं। और हर नंबर में कितनी डिजिट है बच्चे? तो आपने कहा 3 डिजिट हैं। और 3 डिजिट हैं तो कितने हो गए टोटल? तो आपने कहा 3 अट्ठे 24 और 3 दूनी 6 और 2 8 डिजिट, यानी कि 84 डिजिट हो गई सर। 28 दूनी 56 और 28 थी 84। तो टोटल कितनी हो गई बच्चे? तो आपने कहा 9 और 4 13। फिर आपने कहा 8 और 8 16, 16 और 1 17 और 1 और 1 2, यानी कि कुल मिलाकर 273 अंकों का प्रयोग किया गया बच्चे। कुल मिलाकर 273 अंकों का प्रयोग किया गया। अगर आपको 1 से लेकर 127 तक की काउंटिंग लिखनी है तो कुल मिलाकर कितनी संख्याओं का प्रयोग किया गया? तो आपने कहा 273 अंकों का प्रयोग किया गया बच्चे। समझ गए बच्चे? अब किसी बच्चे को अगर ये चीज़ डायरेक्ट याद रहती तो वो डायरेक्ट लिखता 1 से 99 तक कितनी, और फिर आगे क्या लिखता? 100 से लेकर 127 तक 28 हो गई और 28 थी ये, तो आपने कहा 84, और इन्हें जोड़कर लिख देता कि 9 और 4 13, 8 और 8 16 और 1 17 और 1 और 1 कैरी इतने। तो 273 अंकों का प्रयोग किया बच्चे। समझ गए बच्चे? चलो नोट करो सवाल को, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम संख्या चेंज करते हैं यहाँ बच्चे। देखो यहाँ ले लेते हैं 1 से लेकर 189 तक ले लेते हैं, यहाँ तक हमें काउंटिंग लिखनी है बच्चे, ठीक है। अब देखो 2 तरह के बच्चे होंगे, यहाँ 2 तरह से करेंगे। यहाँ मैं कह रहा हूँ कि 2 तरह के स्टूडेंट्स मिलेंगे आपको, 2 तरह के स्टूडेंट्स। पहले वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जो स्मार्ट स्टूडेंट्स हैं, जो स्मार्ट स्टूडेंट्स हैं वो क्या काम करेंगे? वो डायरेक्ट लिखेंगे बच्चे। क्या लिखेंगे? 1 से लेकर 99 तक, 99 तक कितने डिजिट का प्रयोग किया गया है? तो 189 डिजिट का प्रयोग किया गया है। 1 से लेकर 99 तक 189 डिजिट का प्रयोग किया गया है, वो डायरेक्ट लिख देंगे बिल्कुल इस चीज़ को। और फिर क्या आएगा? 100 से लेकर 189 तक तो कितनी संख्या होगी? तो आपने कहा ये संख्या होगी 90 नंबर, और हर नंबर में कितने हैं? 3, तो ये कितने हो गए? 270 डिजिट, 270। और इन दोनों को ऐड करके लिख देंगे वो, तो 9 8 और 7 15, 2 और 1 3 और 1 4, इतनी डिजिट का प्रयोग किया जाएगा टोटल मिला के 459, ठीक। और दूसरा जो स्टूडेंट होगा, जो एवरेज स्टूडेंट होंगे, वो बच्चे क्या काम करेंगे? जो एवरेज स्टूडेंट होगा वो इसे क्या काम करेगा कि पहले तो 1 से 9 तक लिखेगा कि 1 से लेकर 9 तक कितने हैं? तो आपने कहा 9 नंबर हैं और हर नंबर में 1 डिजिट है, तो टोटल कितनी डिजिट होगी? तो आपने कहा 9 डिजिट होगी। फिर वो लिखेगा 10 से लेकर 99 तक, तो 10 से लेकर 99 तक लिखेगा तो क्या लिखेगा वो? आपने कहा 90 नंबर और हर नंबर में 2 डिजिट, तो कितने हो गए? तो आपने कहा 180 90 दूनी 180 डिजिट हो गए। फिर वो लिखेगा 100 से लेकर कहाँ तक है बच्चे? 189 तक इतने। तो 189 तक जब आप देखेंगे तो कितने डिजिट हो गए? तो आपने कहा 90 डिजिट हो गए, 90 नंबर, और हर नंबर में कितने हैं? इतने। तो कितने हो गए कुल मिला के? 270 डिजिट। और जब इन्हें जोड़ेगा तो ये जोड़ेगा 900, तो 9 आ गया, 7 और 8 15 और 2 और 1 3 और 1 4, इतनी डिजिट का प्रयोग करेगा, ठीक है। तो इस शुरुआती चरण में तो ठीक है बच्चे, जब आप सीख रहे हैं, लेकिन एग्जामिनेशन सेंटर में आप ऐसे सोल्व करोगे तो मैं तो ये मान रहा हूँ 4-5 सेकंड का ही डिफरेंस आया इन चीज़ों में, लेकिन डिफरेंस तो आया बच्चे। अगर 10-15-20 क्वेश्चन पर इन 4-5 सेकंड को जोड़ेंगे बच्चे तो 1-2 मिनट तक पहुँच जाएंगे बच्चे। और लास्ट टाइम में 1-2 मिनट हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट होते हैं वो एग्ज़ाम देने वाले बच्चे बेहतर समझते होंगे। क्लियर है बच्चे? चलो अगला क्वेश्चन ले ले। चलो संख्या चेंज करते हैं बच्चे। यहाँ लिखते हैं, बढ़ाते हैं थोड़ा सा, 1 से लेकर 687 तक, या और बढ़ाते हैं 787 तक काउंटिंग लिखनी है हमें, ठीक है। करें बच्चे, स्मार्ट तरीके से करें ना। अब समझ गए होंगे आप 1 से 9 तक इतनी है, 10 से 99 तक ऐसे हैं, 100 से लेकर इतने हैं, ये समझ चुके होंगे। अब हम थोड़ा स्मार्ट अप्रोच अपनी बढ़ाते हैं बच्चे।
तो हम डायरेक्ट लिखते हैं, तो आप क्या लिखोगे 1 से लेकर 99 तक। 1 से लेकर 99 तक आपको पता है कितने डिजिट का यूज किया गया है, तो आपने कहा 189 डिजिट का प्रयोग किया गया है, 189 डिजिट का प्रयोग, ठीक है। उसके बाद जब आप काउंटिंग लिखेंगे तो 100 से लेकर कहाँ तक लिखेंगे 787 तक। और बच्चे कितनी काउंटिंग लिखेंगे, तो आपने इसमें से इसे लेस किया तो कितने हो गए 687, और 687 में एक जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे 688 नंबर। और हर नंबर में कितने डिजिट है बच्चे 3 डिजिट, तो कितने डिजिट हो गए, तो आपने कहा 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, और 3 अट्ठे 24 और 2 26, और 3 छंग 18 और 2 20 डिजिट हो गए बच्चे। और यहाँ भी ये कितनी डिजिट है, तो आपने कहा ये है 189 डिजिट। तो बच्चे जोड़ दो इन्हें, टोटल डिजिट कितने हो गए, तो 9 और 4 13, 8 और 6 14 और 1 15, 1 और 1 2, और ये कितने हो गए बच्चे 2। टोटल मिलाकर 2253, 2253, 2253 डिजिट का हमने प्रयोग किया बच्चे। समझ गए अब बड़े सवाल भी। अब और बड़ा सवाल करते हैं, नोट करो इसे। चलो देखो बोर्ड पर बच्चे, संख्या बढ़ चुकी है, 1 से लेकर 999 तक की काउंटिंग लिखनी है अब की बार आपको। तो कितने अंकों का प्रयोग होगा, बताओ जरा कितने अंकों का प्रयोग होगा। तो आपने कहा कि 1 से 999 तक, तो मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ 1 से 99 तक का मुझे पता है। तो 1 से 99 तक जब आपको पता है तो कितनी डिजिट, यहाँ को दूर को लिखते हैं 189 डिजिट, ठीक है बच्चे। फिर आपने क्या लिखा, आपने 100 से लेकर 999 तक लिखा बच्चे। तो कितनी संख्या होगी, तो आपने कहा 900 संख्या हो जाएंगी, पूरी 900 हो जाएंगी। देखो इसमें से हम घटाएंगे तो कितनी हो जाएंगी 899, और 899 में एक जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी 900। और 900 नंबर में हर नंबर में कितनी डिजिट है, तो आपने कहा 3 डिजिट है। तो टोटल मिलाकर कितनी हो जाएंगी, तो आपने कहा 2700 डिजिट हो जाएंगे। तो टोटल मिलाकर कितने हो गए, तो आपने कहा 9 8 7 और 1 8, और यहाँ कितना हो गया 2। तो कुल मिलाकर 2889 2889 अंकों का प्रयोग किया गया है 1 से लेकर 999 तक की काउंटिंग लिखने के लिए बच्चे। क्लियर है सारी चीजें, समझो ध्यान से। अब बोर्ड पे लिखा हुआ सवाल पढ़ो बच्चे, क्या लिखा है, 1 से लेकर 2737 तक। अब बड़ी संख्या बढ़ती जा रही है, 1 से लेकर 2737 तक की अगर आपको काउंटिंग लिखनी पड़े तो आप कितने अंकों का प्रयोग करेंगे। तो आप कहोगे यार बहुत ज़्यादा गिनना पड़ेगा। तो समझते हैं, पहले 9 वाला फंडा समझते हैं बच्चे। देखो यहाँ आपने 1 से लेकर 9 तक की जब काउंटिंग लिखी बच्चे, तो कितने अंकों का प्रयोग किया आपने, तो आपने कहा 9 अंकों का प्रयोग करा। ध्यान से समझना बच्चे इसे, 1 से लेकर 9 तक की जब आपने संख्या लिखी तो कितने अंकों का, इसे थोड़ा सा इधर लिखता हूँ मैं ताकि उधर 1 से लेकर 9 तक की जब आपने संख्या लिखी बच्चे, तो कितने अंकों का प्रयोग किया, तो आपने कहा 9 डिजिट का प्रयोग किया नहीं 9 डिजिट का प्रयोग। जब आपने 1 से लेकर 99 तक लिखे बच्चे, तो आपने किसका प्रयोग किया, तो आपने कहा 189 का प्रयोग किया बच्चे। ध्यान से समझना है बच्चे। और एक बात और याद रखना बच्चे, ये स्टार्टिंग से ही होता है 1 से लेकर 9 तक। तो फिर ये नहीं है कि ये 10 से 99 तक बता रहा, आपको 1 से लेकर ही बता रहा स्टार्टिंग तक। तो अगर उन्होंने बीच में दे दिया तो हम सवाल करेंगे, अगर उन्होंने बीच में से दे दिया तो किस तरह से करेंगे, वहाँ हमें थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। तो अब आप एक बात देखो बच्चे, ध्यान से समझना, ध्यान से। यह देखो 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक, तो क्या आया बच्चे, तो आपने कहा 9 आया। कितने अंकों की संख्या है सारी, 1 अंकों की संख्या, और 1 अंकों की संख्या में बस 9 आया। फिर यहाँ देखिए 1 से लेकर 99 तक, अब इसमें मैक्सिमम संख्या जो है वो कितने अंकों की है, तो आपने कहा 2 अंकों की। और 2 अंकों में क्या आया, 9 भी आया, 8 भी आया, 1 भी आया। ये क्या चक्कर चल रहा, अब और समझना ध्यान से। 1 से लेकर 999 तक देखें, 1 से लेकर 999 तक आप इसमें देखेंगे इतने डिजिट का प्रयोग होगा बच्चे। अभी थोड़ी देर पहले हमने ये सवाल निकाला था नहीं, पक्की बात है। अब ध्यान से समझना बच्चे, ध्यान से। अगर मैं बात करूं
तो आप ये देखो यहाँ कितने डिजिट की संख्या है, जो मैक्सिमम संख्या है वो कितने डिजिट की है, तो आपने कहा 1 डिजिट की। तो बच्चे 9 तो आप देख रहे हो सारों में लास्ट में आ ही रहा है, 9 तो लास्ट में आ ही रहा है, सब में आएगा। अगर 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9,999 तक, तो लास्ट में 9 तो आएगा ही आएगा बच्चे। सवाल है ये 8, फिर 2 8 हो गए, फिर 2 हो गए, ये क्या चक्कर। आप यहाँ भी देख रहे हो जो यहाँ संख्या लिख रही है उतनी बार ही 8 आ रहा, जो भी यहाँ संख्या लिख रही है उतनी बार ही 8 आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है। जो भी यहाँ संख्या लिख रही है, जैसे 1 लिख रही है तो 1 ही बार 8 आया बच्चे, 1 ही बार 8 आया। और अगला एक संख्या और लिख लेते हैं, 1 से लेकर 9,999, तो क्या लिखेंगे बच्चे। तो आपने कहा अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आएगा 3 8 8 8 9 डिजिट। ये देखो बच्चे, बड़ी ध्यान से, बहुत समझदारी की से ज़रूरत है। अब यहाँ समझो बच्चे, मैंने क्या कहा, यहाँ जितनी बार भी 3 आ रहा है ना, तो 3 ही बार 8 आया। देखो 1 बार 2 बार 3 बार, यहाँ 2 लिख रहा है ना, तो 2 ही बार 8 आया, 1 बार 2 बार। यहाँ 1 लिख रहा है तो 1 ही बार 8 आया, यहाँ कुछ भी नहीं लिख रहा तो 1 भी बार 8 नहीं आया। इसका मतलब लास्ट में तो 8 ही आएगा, लेकिन सॉरी लास्ट में 8 नहीं, सॉरी लास्ट में 9 ही आएगा। उससे पहले कैसे पता चलेगा कितने 8 आएंगे कितने 1 आएगा। तो समझना ध्यान से, समझना ध्यान से समझना बच्चे, कितने अंकों की संख्या है यहाँ, जो मैक्सिमम संख्या है वो कितने अंकों की है, 1 अंक। तो जितने भी अंक होंगे ना बड़ी से बड़ी संख्या में, उससे 1 कम जो है संख्या लिखी जाएगी, और जो संख्या लिखी जाएगी उतनी बार 8 आएगा। तो अगर यहाँ 1 अंक है तो यहाँ 0 लिखा जाएगा, इसका मतलब यहाँ 0 बार 8 आएगा, तो इसका मतलब 8 आएगा ही नहीं। समझ गए बच्चे, इसका मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम संख्या जो लास्ट संख्या जितने अंकों की होगी 1 अंक की है, तो इससे 1 कम आएगा 0, और जो यहाँ संख्या होगी उतनी बार यहाँ 8 आएगा। तो 0 बार 8, इसका मतलब 8 ही आएगा ही नहीं। यहाँ देखो कितने अंकों की संख्या है बच्चे, तो आपने कहा 2 अंकों की संख्या है। अब 2 अंकों की संख्या है तो 2 से 1 कम, तो आपने लिखा 1, और यहाँ जो आप संख्या लिखेंगे ना उतनी बार ही आगे 8 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ 1 लिखा है तो 1 बार 8 आ गया बच्चे, आगे नहीं 1 बार 8, आगे चले। यहाँ देखो बच्चे 1 से लेकर 999 तक, तो मैक्सिमम संख्या आपको कितनी दिख रही है, आपने कहा 3 अंकों की, तो 3 अंकों की है तो 2 आएगा बच्चे, 1 कम आएगा, जितने भी अंकों की होती है उससे 1 कम आता है। तो 3 अंकों की, तो यहाँ 2 लिखा, और जितनी बार भी यहाँ जो भी संख्या लिखी जाएगी उतनी बार ही आगे 8 आएगा, तो 2 बार 8 आ गया, 9 तो लास्ट में रहेगा ही रहेगा। अब यहाँ जाओ, यहाँ कितने की है आप देख रहे हैं, इसमें 4 9 है, 4 अंकों की संख्या है, तो 4 अंकों की संख्या है तो 1 कम बच्चे, 1 कम, तो आपने लिखा 3, और जितनी बार भी आप 3 लिख रहे हैं उतने ही आपको 8 लिखने पड़ रहे हैं बच्चे। 3 8 लिख दिए, लास्ट में तो 9 रहेगा। तो अगर कोई आपसे ये कहे कि भाई अब बताना, हाँ, तो आप कैसे लिखेंगे, तो बच्चे बताओ कितने डिजिट हैं, तो आपने लिखा 5 डिजिट हैं, तो 5 डिजिट में 1 कम करके यहाँ लिख दो बच्चे, कितना आएगा 4, और जितना भी आपने 4 लिखा है उतनी बार 8 लिख दो यहाँ, जो भी संख्या लिखी है 8, और लास्ट में तो 9 आएगा ही आएगा बच्चे। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप ये कंसेप्ट समझ गए होंगे, ये चीज़ें समझ गए होंगे बच्चे। अगर फिर भी समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो बच्चे कमेंट करना, मैं दोबारा कोशिश करूँगा, ठीक है बच्चे। नोट करो अब इसे, ठीक है, पहले इसे बाद में नोट करना, इसी के बेस पे ये सवाल समझ लेते हैं बच्चे। देखो क्या लिखा है, तो आपने कहा ये लिखा है 1 से लेकर 2737 तक की काउंटिंग लिखो। तो बच्चे 1 से 9 भी यहीं आएगा, 1 से 99 भी आ जाएगा, 1 से 999 भी आ जाएगा। 9000 तो नहीं आ सकता ना, क्योंकि ये तो 2000 से है, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे बच्चे। डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 1 से लेकर 999 तक। तो 1 से लेकर 999 तक के अंक लिख लेंगे बच्चे हम, हमारा काम बच गया। नहीं तो पहले 1 से 9 तक लिखना पड़ता, फिर 10 से 99 तक लिखना पड़ता, फिर जो है 100 से 999 तक लिखना पड़ गया। तो अब बताओ कितने डिजिट हैं, तो आपने कहा 3 डिजिट हैं, तो 3 डिजिट से 1 कम यानी कि 2 आएगा यहाँ, तो और यहाँ 2 आया तो इतनी बार ही 8 आएगा, और फिर क्या आएगा बच्चे 9 आएगा। और देखो है, चलो अब आगे क्या बच गया बच्चे, 1000 से लेकर 2737 तक की संख्या बच गई। तो कितनी आ गई बच्चे, तो आपने कहा ये संख्या आ गई
घटा दो इसमें से आप घटाओगे तो 1737, एक बढ़ा दो 1738। और 1738 जो नंबर है बच्चे, हर नंबर में कितने डिजिट है? तो आपने कहा 4 डिजिट है, 4 डिजिट। तो 4 डिजिट है तो टोटल कितनी संख्या होगी बच्चे? तो आप कहोगे 4 अट्ठे 32, 4 तिया 12, 12 और 3 15, 4 सत्ते 28, 28 और 1 29, और 4 एकम 4 और 2 6। ये डिजिट तो बच्चे ये रही, और ये जो डिजिट है इन्हें भी यहीं ले आओ जोड़ने के लिए। 2889 डिजिट यहाँ होगी बच्चे। तो टोटल कितनी डिजिट होगी? तो आपने कहा 9 और 2 11, 8 और 5 13, 13 और 1 14, 9 और 8 17, 17 और 1 18, 6 और 2 8 और 1 9। इसका मतलब 9841 डिजिट की आवश्यकता होगी बच्चे। कितने डिजिट की आवश्यकता होगी? 9841 डिजिट की संख्या जरूरत होगी अंकों की हमें। तो एक क्वेश्चन नोट करो बच्चे, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन देखो, संख्या बढ़ा दी है मैंने, पता करो कितनी डिजिट है, पता करो जल्दी। तो कैसे पता करोगे? देखो 9999 तो नहीं आएगा ना, क्योंकि ये तो 6000 है, और 9999 नहीं आएगा तो इसका मतलब कम वाला आएगा 999। तो आप क्या लिखोगे? तो आप सबसे पहले लिखोगे 1 से लेकर 999 तक। तो कितनी होगी बच्चे? मैं दूर को लिखता हूं। तो आपने कहा 3 डिजिट है, तो 3 डिजिट है तो 2 आएगा, और जितने 2 हैं उतनी बार 8 आएगा, और लास्ट में क्या आता है? हमेशा 9 आता है। अब क्या लिखेंगे आप? अब आप आएंगे 100 से लेकर कहाँ तक? 100 से नहीं, 1000 से, सॉरी, 1000 से लेकर 6794। जब आप इसमें से घटाएंगे 1000 तो ये क्या बचेगा? 5794, और एक बढ़ जाएगा तो आप क्या कहोगे? 5795। या आप एक पहले वाली संख्या घटा लीजिए, 14 में से 9 गया 5, और यहाँ कितना बचा? 18 में से 9 गया 9, फिर 16 में से 9 गया 7 और 5, इतनी संख्या होगी बच्चे। हर संख्या में कितने डिजिट है बच्चे? देखो 1 2 3 4, 4 डिजिट हैं, तो 4 डिजिट से गुना करो तो कितना आएगा? तो आपने कहा 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 4 निम 36, 36 और 2 38, 4 सत्ते 28, 28 और 3 31, 4 पंजे 20, 20 और 3, तो आपने कहा 23। तो कितना आ गया? तो आपने कहा 9, 8 और 8 16, 8 और 1 9 और 1 10, 3 2 5 और 1 6, और इतने अंकों का प्रयोग हुआ। 26,069 अंकों का प्रयोग हुआ बच्चे। 26,069 अंकों का प्रयोग हुआ बच्चे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब मैं वो 2 क्वेश्चन उठाता हूं जो एक एसएससी ने और एक रेलवे ने पूछा है बच्चे, तब तक आप इसे नोट कीजिए। देखो बच्चों, बोर्ड पे मैंने दोनों सवाल लिख दिए हैं जो पूछे गए हैं। अब एक एक सवाल को समझते हैं, आप खुद कर लोगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इन सवालों को खुद कर लोगे, लेकिन हम डिस्कस करते हैं। आज पहली क्लास है। किसी टाइपराइटर द्वारा 121 से लेकर 121 से लेकर 1346 1346 तक की संख्याओं को लिखने के लिए कितनी बार दबाना पड़ेगा? आप टाइपराइटर यूज कर रहे हैं तो आपके हाथ से लिखते हैं 121 से 1346 तक लिखते हैं, तो कितनी बार दबाना पड़ेगा बच्चे? अब समझिए ध्यान से बच्चे। अब देखो ये स्टार्टिंग से नहीं है बच्चे, ये चीज़ नोट करनी है, ये स्टार्टिंग से नहीं है। समझ गए ना? ये चीज़ें स्टार्टिंग से नहीं है, तो इसे समझते हैं ध्यान से। तो आप क्या काम करोगे? आपने ये काम किया कि 121 से लेकर, पहले तो आप कहाँ तक लिखोगे? तो आपने कहा 999 तक। 1 से तो नहीं लिखेंगे ना अब की बार तो आप 121 से लेकर 999 तक लिखेंगे। तो बच्चे कितनी संख्या है? ये संख्या कितनी है? तो आपने कहा 121 से, तो हम क्या काम करते हैं इसमें, इससे जस्ट पहले वाली घटा देते हैं। तो आपने कहा 9 में से 0 गई, तो आपने कहा 9, 9 में से 2 गए 7, और 9 में से 1 गया तो आपने कहा 8। या मैंने क्या बताया था, इसमें से इसे घटा लो। 9 में से 1 गया 8, 9 में से 2 गए 7, और 9 में से 1 गया 8, यानी कि 878, और उसमें 1 बढ़ा के लिख दो। अब आप देखो बच्चे, 121 से लेकर 999 तक की जो संख्या लिखी है वो कितने डिजिट की है? तो आपने कहा 3 डिजिट की है। तो इतने नंबर और हर नंबर में 3 डिजिट, तो कितने हो गए बच्चे? तो आपने कहा 3 नम 27, 3 सत्ते 21, 21 और 2 23, 3 अट्ठे 24, 24 और 2
26। इसका मतलब 121 से लेकर 999 तक की अगर आपको संख्या लिखनी है तो आपको 2637 डिजिट का प्रयोग करना पड़ेगा बच्चे। अब आगे क्या बचा, अब आप 1000 से लिखोगे, 1000 से लिखोगे 1346 तक बच्चे। तो कितनी डिजिट लिख दोगे, तो आपने कहा 347 लिख दोगे। और हर संख्या में अगर आप देखें तो कितनी डिजिट है बच्चे, तो आपने कहा 4 डिजिट है। देखो 1 2 3 4, 4 डिजिट की शुरुआत हो गई 1000 से। तो कितनी बनेगा, तो आपने कहा 4 सत्ते 28, 4 चौक 16, 16 और 2 18 और 4 तिया 12, 12 और 1 13। तो अगर मैं बात करूं तो कितनी होगी टोटल बच्चे, तो आपने कहा 7 और 8 15, 3 और 8 11 और 1 12, 6 और 3 9 और 1 10, 2 और 1 3 और 1 4। इसका मतलब 4025 अंकों की जरूरत पड़ेगी। इतनी बार आपको ये की प्रेस दबाना पड़ेगा बच्चे, 4025 बार बच्चे। क्लियर है? देखो ध्यान से, कहीं कोई डाउट हो तो बताओ मुझे। तो 121 से लेकर 1346 तक बतानी है तो कितनी बार बच्चे, 4025 बार। समझ गए बच्चे इस सवाल को? आगे बढ़े। अब यहाँ आ जाओ बच्चे, ये कहाँ से है, 1 से 1000 तक। तो ये तो स्टार्टिंग से है, इसमें तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो 1000 तक है तो यहाँ तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं बच्चे, 1 से लेकर 999 तक तो हमें पता है ना कितनी होती हैं। तो आपने कहा कितनी डिजिट, 3, तो कितना लिखा जाएगा, 2। जितना लिखा गया उतनी बार 8 और एक बार लास्ट में 9 रहता ही रहता है। अब 1 से लेकर 999 तक तो लिख दी ना आपने, आपको आगे क्या लिखना है, बस 1000 बचा। और 1000 में बच्चे कितनी डिजिट हैं, तो आपने कहा ये तो 4 डिजिट आ जाएंगी इसमें। तो जब आप इन्हें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 और 4 13, 8 और 1 9 8 और ये कितना बचा, इतनी डिजिट। इसका मतलब ये हुआ बच्चे 893 डिजिट का प्रयोग होगा, 2893 डिजिट का प्रयोग होगा बच्चे। ठीक है, नोट करो दोनों क्वेश्चनों को। जो एसएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं वो थोड़ा सा एक्सप्रेशन में पूछता है कि हमें 1 से लेकर मतलब इस तरह से लिखनी है और 127 डिजिट 5027 डिजिट लिखनी है, तो कुल मिला के लास्ट के 3 अंक क्या होंगे, लास्ट के 2 अंक क्या होंगे, इस तरह के क्वेश्चन पूछता है। तो इस तरह के क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे बच्चे। देखो आज हमारी मैथ की पहली क्लास थी, हम धीरे धीरे क्लास को बढ़ाएंगे और धीरे धीरे जब हमें लगने लगेगा कि हम चीज़ों को समझते जा रहे हैं बेहतर तरीके से, फिर हम अपनी स्पीड पकड़ना शुरू कर देंगे। तो अभी तो हमारी बेसिक क्लास चल रही है। ठीक है बच्चे, तो अगर आपको आज की मेरी ये मैथ की पहली क्लास अच्छी लगी हो बच्चे, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चे, और लाइक करें, कमेंट करें बच्चे, और वीडियो को शेयर भी कर दिया करें बच्चे। ठीक, अगली क्लास में हम मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।